Hello, Assalamu alaikum and welcome to the third lecture of this एसएमसी सीरीज। अब सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि मैं थर्ड लेक्चर पीओए एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पीओए एक्सप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पीओए एक्सप्लेन कर दिया तो आप उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकोगे अगर आपको इन तीन टर्म्स के बारे में नहीं पता। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर इनके बारे में नहीं पता तो आप पीओए के अंदर ट्रेड नहीं ले सकोगे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बेसिक प्राइस एक्शन नहीं देखा अभी और उसको मास्टर नहीं किया, तो पहले उसको जाके मास्टर कर लो, क्योंकि उसको मास्टर किए बगैर इन तीनों चीज़ों का कोई मतलब है ही नहीं। और पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप टर्म है, ये आपको अगर आपने इंस्टा गुरुज से सीखी है तो उन्होंने इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रेप किया है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को भूल के आओ, जो कि आपके जो इंस्टा गुरुज हैं, अगर मैं कोई भी फेयर वैल्यू गैप ले रहा तो वो कोई भी फेयर वैल्यू गैप पकड़ के कह देते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। और ये लो, ये रहा फेयर वैल्यू गैप इंस्टा गुरुज के मुताबिक। और वो वीडियोस में दिखाते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आएगी और आने के बाद कोई आसमानी चीज़ बन जाएगी, कि जैसे कोई ये मैजिक है कि यहाँ पे आएगी और उसके बाद ये मार्केट को यूं जाते हुए वो दिखाएंगे, यूं कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगी ये बनाने के बाद। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जबकि अगर आप यहाँ पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड उठा लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। इधर तक ना जाती, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि आप इंस्टा गुरुज की बातें भुला के अगर ये चीज़ देखेंगे और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रखेंगे तो आपको समझ आएगी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये टर्म्स होती क्या हैं। आप सोचें कि इस तरह एक मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और अपने हायर हाइस तोड़ रह गया, बोस कर रह गया बार बार। तो इन चीज़ों को करने के दो तरीके हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे आई, आईडीएम किया, और आईडीएम करके इस वाले एरिया के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक लेने आई है, तो उस चीज़ के बनने के दो तरीके हैं। एक हेल्दी प्राइस एक्शन और एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन होता है जिसके अंदर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ना बने। फेयर वैल्यू ना बने मतलब एक कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल को छोड़ दें और जो उसका थर्ड कैंडल है उनकी विक्स आपस में मीट ना कर रही हो। ये जो विक है और ये जो विक है, इसके बीच में कोई एरिया खाली हो, ओ मतलब खाली ना हो, तो ये एक हेल्दी प्राइस एक्शन होता है। हेल्दी प्राइस एक्शन का क्या मतलब है? हेल्दी प्राइस एक्शन का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी बड़ा ट्रेडर इंटरेस्टेड नहीं है और उसके पैसे इस जगह पे नहीं लगे हुए। इसलिए हमें अनहेल्दी मार्केट चाहिए ट्रेड करने के लिए, जिसके अंदर कोई बैंक इंटरेस्टेड हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर, वेल जो भी कह लो, ऑपरेटर वगैरह इंटरेस्टेड हो। अगर होगा तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना होगा, और फेयर वैल्यू गैप से नीचे वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप से नीचे वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए ये आपकी फर्स्ट कैंडल जो है, मैं कह देता हूँ ये एक फर्स्ट कैंडल है, और क्लोन करके इसको मैं कह देता हूँ ये एक सेकंड कैंडल है, ये रहा, और ये मेरी एक थर्ड कैंडल है, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को छोड़ दे, और थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल की जो विक्स हैं वो आपस में मीट नहीं करनी चाहिए, तो एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। और फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद जो फर्स्ट कैंडल है जिसके गैप छोड़ा हुआ है, मतलब कि ये वाली कैंडल अगर मैं कहूँ सिंपली, ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप बन जाता। ये फेयर वैल्यू गैप बन जाता। तो आईडीएम होने के बाद मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगी, टच करेगी, समथिंग लाइक दैट होगा। इसको
यूं, यूं, आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद इसको टच करने के बाद बोस करेगी, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सिंपल वे में बताया। अब मैं थोड़े सी रूल्स बताना चाहता हूँ इन चीज़ों के, जो आपको आपके सो कॉल्ड इंस्टा गुरुज कभी नहीं बताता। अगर ये कैंडल्स हैं, और कैंडल्स बनाना एक्चुअली थोड़ा हार्ड है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन द पाथ। तो पाथ के अंदर ये वाली चीज़ें ऐसे हैं कि आप सोचो, ये वाला लेग जो आ रहा, इसके अंदर आप सोचो कहीं ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एक दो नहीं, कभी कभी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। अब इनमें से कौन सा वर्क करेगा वो मैं बताता हूँ। वर्क करेगा सिर्फ या तो ये वाला या तो ये वाला। बाकी बीच में जितने भी हों, ये मैंने दो ड्रॉ किए हैं, बेशक 10 हो, 10 में से कोई वर्क नहीं करेगा। सिर्फ फर्स्ट वाला या लास्ट वाला एक होता है जो यहाँ पे लाई करेगा बिल्कुल, ठीक है। और एक होगा जो बिल्कुल उस वाले पॉइंट के यहाँ पे जो आईडीएम होगा, उसके बाद आपने देखना है फेयर वैल्यू गैप। जब आईडीएम होगा तो उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप होगा, और एक यहाँ पे जो प्रीवियस लो है उसके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा, ठीक है। या तो ये आईडीएम से नीचे वाला वर्क करेगा, या तो फिर सीधा वर्क करेगा सबसे नीचे वाला, ये वाला। या तो यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी, या तो यहाँ तक आएगी और फिर ये जाएगी। और जब ये होता है ना, जब एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप पे आती है, तो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप पे आने के बाद मार्केट ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है, क्योंकि अब आपके पास स्टॉप लॉस छोटा होता है, और मोमेंट पकड़ने के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। हम्म, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फेयर वैल्यू गैप का मैंने ये बता दिया, और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह बनता है। अब आप सपोज करो, जस्ट गेट दैट थिंग बैक। ओके, अब आप सपोज करो ये और ये यहाँ से एक मार्केट आ रही होती, ठीक है। और यहाँ से मार्केट आ रही होती, और यहाँ पे हर चीज फिल हुई होती पहले से ही। इसका फर्स्ट और थर्ड आपस में हुआ होता। अब ये तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड आपस में हुआ होता, और यहाँ पे ना हुआ होता, बाकी सारे हुए होते फिल। तो आपने पहले इसका फर्स्ट सेकंड स्किप करके थर्ड देखना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा, तो आप ये फर्स्ट सेकंड स्किप और थर्ड में चले जाओगे। फिर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा, तो फिर आप इसको फर्स्ट सेकंड स्किप और थर्ड में चले जाओगे। तो फिर यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया, और फेयर वैल्यू गैप से नीचे वाले जो कैंडल है उसको आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। अब आप ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क नहीं करोगे या इसको मार्क नहीं करोगे, ये वाली कैंडल्स इररेलेवेंट है, ठीक है। ये वाली कैंडल है मेनली, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगी, ये फेयर वैल्यू गैप कंसीडर होगा, नीचे से कोई भी कुछ कंसीडर नहीं होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट। अगर ये होती, सपोज करो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर एक कैंडल यूं बनी होती, ठीक है, यूं बनी होती है एक कैंडल, और उसके बीच में ये कैंडल आ रही होती है, तो हम इस कैंडल को इररेलेवेंट मान लेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये वाली कैंडल ने इससे पिछली वाली कैंडल का हाई या लो तोड़ा ही नहीं है, वो इससे बाहर निकली ही नहीं है। तो हम इन दोनों कैंडल्स को एक ही कैंडल कंसीडर करेंगे, और फिर हम वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। इन दोनों कैंडल्स को हम एक कैंडल कंसीडर करने के बाद फिर वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट
सेकंड स्किप और थर्ड ये वाली और इसके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मतलब आप आपको मैं चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा बेटर समझ आएगी। मैं दिखाता हूँ, मैं चार्ट में चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने अच्छा, ये मैंने पहले स्ट्रक्चर मैपिंग इसी से पिछले वाले लेक्चर के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर मैपिंग की है। अब आप देखो, ये एक बॉस हुआ होगा, ठीक है। अब ये इसका हायर लो पॉइंट है, और एक एफवीजी यहाँ पे बन रहा। ओके, मैं आपसे बताता हूँ। ये नहीं, सॉरी, मुझे लगा इसने इसका लो नहीं लिया, तो मैं इनसाइड वाली बार वाली एक्सप्लेनेशन भी इधर ही कर दूंगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप है ये रही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये वाली कैंडल। अब फर्स्ट और थर्ड की विक्स मीट नहीं हुई, इसकी वजह से मैंने इसको एक फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर लिया, और उससे जो नीचे है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बन रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप और ऊपर करो तो यहाँ भी बन रहा है। उसके बाद देखो तो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बन रहा है। अब मैंने बताया था ना कि एक लेग के अंदर बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, ये वो वाली कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। यहाँ भी बन गया। अब इनमें से वर्क जो करेंगे, वर्क दो करते हैं, या तो मीन फेयर वैल्यू गैप, या तो एक ये एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप। एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप इन, बाकी ये ये इनमें से कोई वर्क नहीं करेगा। और फेयर वैल्यू गैप छोटा हो या बड़ा हो ये चीज़ मैटर नहीं करती। काम कभी कभी छोटे से छोटा एफवीजी इतना अच्छा काम करता है, और कभी बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा और वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अब आपको पता है, एक अप ट्रेंड आ रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप आपका एक्सट्रीम इधर मिल गया, एक मीन आपको इधर मिल गया। यहाँ पे आईडीएम हुआ है, और आईडीएम से नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है ये रहा। अब आपको अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल जाती तो आप यहीं पे एंट्री करके यहाँ पे बॉस लेते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे आपका टीपी होता। लेकिन यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, इस वजह से आपने यहाँ पे एंटर नहीं करना। रिस्पेक्ट कैसे मिलती है वो भी मैं बताता हूँ एमएसएस के अंदर। फिर मार्केट नीचे गई, नीचे गई, सिर्फ इसका एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप लिया, और लेने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक से आपकी ट्रेड बनती है, ये आपका एसएल बनता है, और ये आपका टीपी बनता है। ये आपका टीपी बनता, और यहाँ पे हिट हो गया। अब इस टारगेट के ऊपर ज़रा गौर करो, ये 1:10 है। बेशक इसको होने के अंदर 1:20 PM से कह लो 12 घंटे तकरीबन इस ट्रेड को चलते में लग गए, लेकिन इसका टारगेट देखो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड है ये। 1:10 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि जनरेशनल वेल्थ, मतलब है भाई इस चीज़ का कि 12 घंटे आपको जनरेशनल वेल्थ प्रोवाइड करते हैं। इस चीज़ को भी गौर करो। तो ये 1:10 की ट्रेड आपको कॉन्सेप्ट देता है। अब इसको एमएसएस जो है, ये वाली चीज़ क्या होती है? अब आपको उसका पता है ना, आईडीएम का। आईडीएम और एमएसएस काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन होता क्या है, एमएसएस एक विदाउट ट्रेंड होता है, मतलब ऑपोजिट द ट्रेंड होता है, और जो आईडीएम है वो विद द ट्रेंड होता है। आईडीएम आपको क्या करने में हेल्प करता है? आईडीएम आपको हायर हाई, अगर एक अप ट्रेंड में चल रहे हो और आईडीएम होता है, तो वो क्या करता है? आईडीएम आपको
एक बॉस पॉइंट बताने में मदद करता है कि ये रहा आपका बॉस पॉइंट, इसने अब हिट होना है। और अगर मान लो एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, और उसके यहाँ पे एक, आपको पता है ना कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ भी। एक बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर हो अगर, तो आप क्या करोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे और आप एक आईडीएम टाइप ही चीज देखोगे, लेकिन उसको कहते हैं एमएसएस, ठीक है। एक, आप ढूंढोगे कि ये हाई बने एक छोटा सा, उसका लो ले लिया जाए, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसका लो ले लिया जाए और फिर हाई नया आए और उसके ऊपर बॉडी क्लोज करें। आईडीएम के अंदर शायद मैंने बताया नहीं पहले, लेकिन आईडीएम के अंदर बॉडी क्लोज हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एमएसएस के अंदर आपको बॉडी क्लोजर चाहिए। फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और आपने उससे ट्रेड उठानी होगी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये फिर इस हाई को लेगी एटलीस्ट, या ओ सॉरी, आप ट्रेंड के ऑपोजिट कर रहे होगे तो हाई को नहीं लेगी, यहाँ पे एफवीजी टैप करके वापस नीचे गिर जाएगी। मैं बताता हूँ अब ये वर्क कैसे करती है। मैं 1 एच के टाइम फ्रेम में चले जाऊँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली 1 एच भी नहीं, मैं उससे भी बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 1 डे में जाओ, ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। मेरा चार्ट बहुत गंदा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करना। रिमूव 104 ड्राइंग्स। अच्छा, इसमें होता क्या है कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ले ले। जैसे एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो मैं अवॉइड करूंगा डाउन की ट्रेड लेने से, और अप की मैं लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रीवियस डे लो को स्वीप किया हो। तो नहीं जी, किसी भी प्रीवियस डे लो को स्वीप नहीं किया। और अगर आप ऑपोजिट ट्रेंड ट्रेड लेते हो तो आप बस एक रीसेट लो पॉइंट तक ही रखोगे इसका टीपी। तो मैं बता दूं, ये है, ये है। और अब मैं इसके जोन को मार्क करके अगर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा और मैं एक एमएसएस देखूंगा, तो मैं एक अच्छी ट्रेड उठा सकता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे, 1 मिनट में आ जाते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मैं 1 मिनट यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं 1 मिनट रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको बल्कि ऑपोजिट द ट्रेंड ट्रेड करना रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। आपको चाहिए कि आप विद ट्रेंड लो और पूरा पूरा टीपी लो। एक सेकंड में डे स्टार्ट पे आ जाऊँ। डे स्टार्ट यहाँ पाकिस्तान में 3 बजे होता है, ठीक है, ये रहा। अब मार्केट यहाँ पे डे स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ से देखना है। अब मार्केट ने एक हाई सेट किया, आपको मैंने एमएसएस का अपने वाले का क्या रूल बताया कि पहले हाई बनाए, फिर उस हाई को तोड़े, और फिर ये वाला जो लो बनेगा इसके नीचे क्लोजर दे, बॉडी वाला। गया, नीचे चली गई, ओके, अभी कुछ नहीं किया ऐसा, मैं कहूँ एमएसएस हो गया। इस वाले हाई बनाया, नीचे गई, इस हाई को तोड़ा, अब यहाँ पे क्लोजर, क्लोजर क्लोजर, यहाँ पे क्लोजर नहीं मिल रहा, ओके, यहाँ पे क्लोजर मिल गया। ये मेरे वाला जो एमएसएस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये वर्क करता है और अच्छा वर्क करता है। ओके, क्लोजर मिलने के बाद आपने यहाँ से रीसेट वाला, सबसे जो रीसेंट बनेगा फेयर वैल्यू गैप, जो कि ये है, मिटिगेट हो चुका है लेकिन फिर भी ये वर्क करेगा, मिटिगेट होने के बाद भी वर्क करेगा। ये रहा, इसका एसएल रहेगा बस इसका ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर, ठीक है, और टीपी इसका रहेगा रीसेंट लो। यहाँ पे अगर आप लेते हो, यहाँ पे एसएल रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला हिस्सा, और ये रहेगा
सबसे रीसेंट लो पॉइंट ये है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ कर रहे होते तो आप प्रीवियस डे हाई टारगेट रखते, लेकिन आप ट्रेंड के ऑपोजिट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा सेफ टारगेट ये होता है। और उसके बाद अगर आपने होल्ड करनी है तो आप होल्ड कर सकते हो, रिकमेंड नहीं है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो। अगर होल्ड कर लेते हैं तो ये 1:14 तक भी बन जाता, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। 1:5 तक रिकमेंडेड, सब वहाँ तक आप ले सकते हो। इस तरह एमएसएस वर्क करता है। पहले एक हाई बनाए और उस हाई को तोड़े। उस हाई को जब तोड़ेगी तो सबसे लो पॉइंट जो होगा 1 मिनट के अंदर, वो आपने रखना है। और जब वो टूटेगा और एक अच्छे बॉडी का क्लोजर मिलेगा उसके नीचे, जैसे यहाँ पे बॉडी का क्लोजर मिला, अब इसके उनके ऊपर ऊपर जो एरिया है उसके अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। अब इस जोन पे क्लोजर हुआ था, अब इसके ऊपर ये है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये हाँ फेयर वैल्यू गैप है। 1, 2, 3, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर लिया। मिटिगेट का मतलब होता है कि पहले यूज हो चुका है ये, लेकिन ये फिर मार्केट यहाँ तक आएगी और इसको फिर यूज करेगी, और यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक तक, और आपका टीपी यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ वर्क करती है। मैं भी अनप्रिपेयर्ड आया हूँ, मैंने फिर भी आपको ये दिखा दिया वर्क करते हुए कि हमेशा वर्क करती है। मतलब 100% विन रेट तो किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन 80% और 90% टाइम्स इट वर्क्स। विद ट्रेंड लोगे तो मैं कहता हूँ उसका विन रेट और बढ़ जाएगा। अब एमएसएस भी आपको समझ आ गया, अब आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयरवेल गैप के भी समझ आ गए, इनके आपको सारे रूल्स भी समझ आ गए। अगर आप ये वाली चीज़ें साथ साथ लिखते रहोगे तो इट विल बी बेटर। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना चाहिए साथ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं लिक्विडिटी पे बनाऊँ या पीओआई के ऊपर बनाऊँ, लेट्स सी।